या कुछ भी पूछना है वो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन दिन की। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे जीवन में आज का दिन है, मैं जीवित हूँ, इसके उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उनके लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ईश्वर, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरा ये शरीर, मेरा ये स्वास्थ्य जो आपने मुझे उपहार स्वरूप दिया है, इस शरीर के लिए और इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, उन सभी तत्वों का धन्यवाद। धरती माँ, आकाश पिता, जल, अग्नि और वायु के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि ये सभी तत्व इस पृथ्वी पर हैं और मेरे जीवन को, मेरे परिवारजन के जीवन को कायम करते हैं। मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी परिस्थितियाँ निर्मित की गई हैं, जिनसे मेरा जीवन सुचारू रूप से चल पाता है, उसके लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे इस प्यारे से स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य देव के लिए धन्यवाद, जिनकी कृपा से हम दिन और रात को देख पाते हैं, ब्रह्मांड का हर कण रोशन हो पाता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रकृति को, हरियाली को और पेड़ पौधों को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल सच में बेहद कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है, पानी है, जीवन जीने के लिए, जीवन के आनंद के लिए। दिल से भोजन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ उस सारे धन के लिए जो मुझे आज तक दिया गया, उस सारे धन के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स। मैं सचमुच आपका प्यारा बच्चा हूँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आई एम एन इनविंसिबल, आई एम द लविंग चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, आई एम इनविंसिबल, आई एम एन इनविंसिबल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने हाथों को रब करते हुए अपने सर पे रखेंगे, खुद को आशीर्वाद देंगे। आई एम ए मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी। थैंक यू थैंक यू। आंखों पे लगाएंगे। मैं एक पवित्र और दिव्य आत्मा हूँ, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा एक पवित्र और एक दिव्य आत्मा हूँ, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, आप सभी ने यहाँ ज्वाइन किया, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हैं सब लोग? स्टार्ट करें। हाँ जी, कौन रीड बढ़िया। कर रहा है? मैं पढ़ लेती हूँ। जी बिल्कुल। यस, हाँ। आज हम, कल हमने धन का चैप्टर किया था, देखिए वो था हमारा डे 9, धन का चुंबक। तो मनी को लेके हमने सारे किस तरह से हमें ग्रैटिट्यूड करना है, किस तरह से हमें बात करनी है, किस तरह से हमें सोचना है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने कल के बिल्स रेडी किए होंगे। जिस किसी का भी अगर बिल्स को लेके, पेटीएम को लेके और बहुत सारे क्वेश्चन थे कल जो मुझे आए भी थे, तो आप अपने क्वेश्चंस अभी पूछ सकते हैं बाद में, सेशन के बाद में। पहले हम आज का चैप्टर पढ़ लेते हैं। उसके बाद लक्ष्मी ना, आप देखिए बहुत चंचल होती है, तो कभी इधर कभी उधर जाती है ना। हम सभी जानते हैं लक्ष्मी के बारे में। तो ये जो मनी होता है, ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब आपने उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे रोकना है और कब तक रोकना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, राइट। तो हमें मनी को लेके ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, ताकि एक अबंडेंस ऑफ मनी हमारी लाइफ में आ जाए। और आज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, शेयर स्क्रीन, जी, बहुत सारे लोग यहाँ
अपना अपना काम करते हुए कोई बैग लेके जा रहा है, किसी के हाथ में दूसरा बैग है, किसी के हाथ में किसी तरह का बैग है, और सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। यहाँ बहुत सारी क्लॉक्स भी लगी हुई हैं। तो कोई बताएगा मुझे ये समय क्यों बताया जा रहा है, ये टिमटिमाती रोशनी, आप लोगों को क्या लगता है ये क्या बता के जा रही है? चैट में लिख सकते हैं आप लोग, या बता सकते हैं क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्या बताया जा रहा है। कोई भी, इतनी पिक्चर्स आप लोगों ने अब तो डिपिक्ट की हैं, अब समझ में आ रहा होगा कि पिक्चर्स हमें क्या बताती हैं। वंदना जी आप बताइए कुछ। हाँ रेनू जी बताना चाह रही हैं। ओके रेनू जी बताइए, रेनू धोना, या ऐसा ही है? हाँ जी जी, रीडिंग के लिए हैंड रेज किया था मैंने। ओके रीडिंग के लिए हैंड रेज किया था, ठीक है आप भी कर लीजिएगा। जी वंदना जी आप बताइए। हाँ, सब ये लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं और सब टाइम से काम उनका हो रहा है, और उनके ऊपर यूनिवर्स से जादुई धूल का छिड़काव भी हो रहा है साथ साथ। जी एक्चुअली ये लाइट हमें यही बता रही है कि यहाँ पर मैजिक, जो जादू की लाइट है वो इनके सबके ऊपर आ रही है। लेकिन जो घड़ी है ना, पीछे जो घड़ी है वो सब देखिए आपको हर जगह कुछ एक सा लगभग एक सा टाइम बता रही है ना, लगभग एक सा, उसी 10 मिनट के अंदर का टाइम बता रही है। तो ये जो घड़ियाँ हैं यहाँ अलग अलग घड़ियाँ लगी हुई हैं, अलग अलग टाइम का बता रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि हर इंसान दौड़ता हुआ नज़र आता है, हर इंसान किसी न किसी काम में है, हर लोग, हम में से हर कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ है। लेकिन जब टिमटिमाती हुई रोशनी हमारे ऊपर आती है तो वो क्या हो जाता है, हमारे टाइम का गोल्डन पीरियड, हमारा एक जादू का टाइम, हमारा गोल्डन पीरियड चालू हो जाता है। तो यहाँ पे उसी गोल्डन पीरियड के बारे में बताया गया है कि समय चाहे दौड़ता रहे, लेकिन जब अगर आप कृतज्ञ हैं, ऑन ड्यूटी हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो उस दौड़ते हुए आपके ऊपर जब रोशनी आती है, वही जो समय चल रहा है, जो टाइम प्रोसीड हो रहा है, वो टाइम ही आपका गोल्डन पीरियड है। सो एन्जॉय दैट टाइम। आपको उसी टाइम के अंदर ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड के लिए क्या चाहिए हमें? कृतज्ञता करने के लिए थैंक्स के वर्ड, थैंक यू आना चाहिए, थैंक यू करना आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, कृतज्ञता को लेके आ सकते हैं। रेनू जी थोड़ी देर वंदना जी पढ़ लेते हैं। जी जरूर, शुरू फिर करूं? आप पढ़ लीजिएगा। जी मैं नीचे कर रही हूँ। 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज 340 से 397, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन धन्यवाद लौटाना सबसे ज़रूरी है ना। हमने सुना है ना कि हमें जितना हम किसी का ले रहे हैं, हमें उतना ही उसको देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आवाज़ ठीक से आ रही है ना आप लोगों को? आवाज़ ठीक से आ रही है वंदना जी मेरी? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है। तो ये बहुत, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी जो भी चीज़ें हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, राइट। तो जो हमसे बड़े हैं उन्होंने हमें पाल पोस के हमारी जिम्मेदारियों को पूरा किया। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? कर्तव्य शब्द को समझिएगा। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उन्हें सर्व करके, उन्हें अच्छा जीवन देके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। अब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, हम एक दूसरे की जिम्मेदारियों को निभाना, यानी कि हम एक दूसरे के कर्तव्य को निभाने का काम करते हैं, और अब इस तरह से हम उनका धन्यवाद लौटाते हैं। ये हो गया धन्यवाद लौटाना। अब वो चाहे बड़े और छोटों की बात की जाए या किसी भी चीज़ की बात की जाए, धन्यवाद लौटाना बहुत 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 ज़रूरी है हर फॉर्मेट में। अगर आप इस जन्म में नहीं लौटाते हैं तो आपको अगले जीवन के अंदर लौटाना है, बट यू हैव टू, आपको उस धन्यवाद को लौटाना ही होगा। वही हमारा कर्तव्य का आदान प्रदान, यानी कि धन्यवाद का आदान प्रदान होता है। जो जितना लेता है उसको उतना देना ज़रूरी होता है, ये हम सब ने पढ़ा है। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर
हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। जी, ये बहुत कृतज्ञ ही अच्छी हाँ। बात यहाँ पे कही गई है। देखिए, हम जो जीवन में किसी से भी लेते हैं, आप उसको जो दे रहे हो, कल हमने पैसे को दुआएं दी, क्यों हम पैसे को दुआएं दे रहे हैं? हम हर बिल पे इबारत लिख रहे हैं, हम हर बिल पे थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड लिखना चाह रहे हैं। हम क्यों लिखना चाह रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि हम अपने जीवन में जो पैसा है उसे दुआएं दे रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स के फॉर्म में हम उसे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर ये दुआ आप अपने जीवन में रिश्तों को देते हैं, अपने आसपास के लोगों को देते हैं, तब कितना बढ़ जाएगा, तब आपके लाइफ में प्यार कितना बढ़ जाएगा। आप जितना प्यार अपने रिश्तों को देंगे ना, उतना ही प्यार आपके रिश्तों में से लौट के आएगा। जो आपके रिश्तेदार नहीं है लेकिन आप उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, यहाँ आज हम सर्विसेज की बात करेंगे। तो जो भी सर्विसेज हमारी ज़िंदगी में मिल रही हैं, अगर हम रिटर्न में उन्हें देंगे, क्या देंगे? अब आप क्या दे सकते हैं? देखिए, अगर आपके लिए कोई सफाई कर्मचारी है तो आप उसे क्या दे सकते हैं? आप तो उसे सिर्फ पैसे दे के सोचेंगे कि हमने पैसे दे दिए, पर नहीं। जब अगर आप उसे दुआएं देंगे तो वो दुआएं 100 गुना होके आपके जीवन में आएंगी, राइट? तो आज से हमें क्या करना है, उसी चीज़ पे बताना है कि अगर वो आपके सास हैं, ससुर हैं, घर के लोग हैं, परिवार के कोई और हैं, मेड हैं, वो सब क्या कर सकते हैं? वो सब आप लोगों के लिए काम करते हैं। ये देखिए, कोई ना कोई जीवन में हम जो रिश्ते हैं ना, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, भले आपको लगता है या नहीं लगता है। आपको लगता है कि नहीं, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये सारी तो मेरी ड्यूटी है, मैं तो अपनी जिम्मेदारियाँ लिखा के लाई हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती, भले ही चाहे पूरा घर मोड़ ले। तो ये सब आपका लुकआउट है, आपका सोच है, लेकिन असल में कहीं ना कहीं आप उनकी सर्विसेज को अनग्रेटफुल करके आए हो, या तो पहले से करके आए हो, या पास्ट में की है, या अभी कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो या तो पहले से करके आए हो, वो तो आपके साथ है, अब उसको आप और मैं कर कुछ नहीं सकते, लेकिन बदल सकते हैं आज से। कैसे बदल सकते हैं? चाहे वो आपके सास हैं, ससुर हैं, बच्चे हैं, अगर आप उन्हें दुआएं देंगे, देखिए, अगर आप ही उन्हें दुआएं देंगे तो आपको बदले में उनसे दुआएं मिलेंगी, किसी और से भी मिलेंगी, उनसे भी मिलेंगी। दुआएं देने के लिए है कौन उनकी ज़िंदगी में? आप ही तो है ना। कोई और तो आकर के उनको दुआएं नहीं दे के जाएगा, वाह वाह कितनी अच्छी सास है, इसके लिए दुआएं दे दो, नहीं करेगा ना। आप ही को करनी है, आपके बच्चे के लिए आपको दुआ देनी है, आपकी सास के लिए आपको दुआ देनी है। तो जितनी दुआएं आप उनके काम के लिए, उनकी बात के लिए, उन्होंने जो आपके लिए किया उसके लिए देंगे, तो आपका फैमिली स्ट्रांग होगा, आपका कार्मा कटेगा, आपका कर्मा स्ट्रांग कार्मा बनेगा। तो यहाँ ये चीज़ क्या होती है, हर चीज़ एक्चुअली हर चीज़ कार्मिक होती है। कार्मिक तरीके से ना समझे तो भी अगर हम इस तरीके से समझें, तो हमने ये देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हमें देना है वही हमें मिलना है, ये हम समझ गए। एक तो ये कार्मा का तरीका है जो हम में से काफ़ी लोग जानते हैं। जिन लोगों को कार्मा के तरीके से नहीं पता चलना है, नहीं बात करनी है, या ना विश्वास करना है, तो भी वो इस बात को बताने से नहीं रोक सकते कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स पे करता है। न्यूटन का नियम समान क्रिया और प्रतिक्रिया पे निर्भर करता है। तो एक्टिव और एक्शन और रिएक्शन कैसे होंगे? जो आप दोगे, रिटर्न में यूनिवर्स वही आपको लौटाएगा। आप यूनिवर्स को प्यार दोगे, प्यार आएगा। आप वहाँ पे पैसे के लिए कृतज्ञता दोगे, पैसा आएगा। आप स्वास्थ्य के लिए दोगे, स्वास्थ्य आएगा। किसी न किसी तरह से यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा, क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि धन्यवाद लौटाना ज़रूरी है। तो जिस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ होंगे वही आपके जीवन में आएगी। यकीन मानिए, ये सब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, पिछले वाले चैप्टर्स करके देख चुके हैं। तो यहाँ हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जिस जिस चीज़ के लिए हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, वो ग्रैटिट्यूड हमारी ही लाइफ को बेटर करने के लिए अच्छा होगा। तो आज हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं,
इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। अगला पैरा भी पढ़ लेते हैं वंदना जी, कोरिलेट हो हम में जाएगा। से ओके हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, अब ये वाला सेवा देने वाला और पढ़ लीजिए, क्योंकि जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो सारा यही रिलेटेड है। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स और रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। जी, हम यही अगर रुकते हैं। ये सारा जो आपको समझ में आया, जो आपने सुना अभी, वंदना जी ने बहुत ही अच्छे से रीड किया, तो ये जो सारा चीज़ है ना, यही इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सार है। और ये मैं कहूँगी कि अपने अपने पूरे दिन का सबसे बड़ा सार यहीं पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि देखिए, जो भी हमें ग्रैटिट्यूड, क्या यहाँ पे क्या कहा गया है, एड्रेस कहाँ से शुरू किया है? प्राचीन धर्म ग्रंथों से शुरू किया है। क्या किया गया कि धन्यवाद लौटाना बहुत ज़रूरी है, वो हमारा कर्तव्य है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि धन्यवाद देना सच में हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। ठीक है, अब आप रेडी हैं उसको देने के लिए, लेकिन अब आप कैसे दें? तो कैसे देने के लिए क्या है कि ग्रैटिट्यूड आपको देना है। ग्रैटिट्यूड की जो चमचमाती हुई धूल जो हमने अपने इस पिक्चर में देखी थी ना, चमचमाती हुई मैजिक डस्ट, हर एक की तरफ आपको उड़ानी है। कैसे? ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, आगे बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जिनका भी ये सवाल होता है ना, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरी बेटी का ये हो जाए, मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा हो रहा है, उसका दुख दूर हो जाए। हम लोग जब अब ग्रैटिट्यूड में आने लगते हैं ना, तो हम कई बार इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें। ऐसे वाले व्यक्ति को आपने देखा, अब आप उस पर कैसे ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करोगे, है ना? उसको देख के आपने अपने आप को तो शुक्रगुजार समझ लिया, लेकिन आप चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में भी आप खुशी ला सको। आप चाहते हो कि आपकी बेटी को आपने ये करवाना है, एमबीए करवाना है, तो उसका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाए। वहाँ आप अपने ग्रैटिट्यूड को कैसे यूज़ करोगे? जैसे कल प्रियंका जी जो यूएस से हैं, उनका भी क्वेश्चन था ना कि उस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट अच्छे से हो, मैं उसके लिए क्या। तो उन सब चीज़ों के लिए हम इस मैजिक डस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जादुई धूल। मान लीजिए आपकी जादू की धूल जो आपके पास है, जो कृतज्ञता आप व्यक्त कर रहे हैं, वो कृतज्ञता आप उनके ऊपर छिड़क रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे पॉजिटिविटी उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। मान लीजिए, क्यों पहुंच जाती है? आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ऐसा थोड़ा ना होता है यहाँ से कोई बम किया और जादू की धूल पहुंच गई। सच में ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिविटी सब तरफ होती है। साइंस के अकॉर्डिंग हर तरफ एनर्जी है। इस लैपटॉप में एनर्जी है, वर्ड्स में एनर्जी है, आप में एनर्जी है, आपके बॉडी पार्ट्स में एनर्जी है, आपसे एनर्जी हर वक्त रिलीज हो रही है। अब आप किस तरह की एनर्जी रिलीज कर रहे हो, साइंस की तरह से समझिएगा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हो, उसे ले रहे हो और उसे दूसरों पर डाल रहे हो, तो आप वो पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को उस साइड टर्न कर रहे हो। साइंस के अकॉर्डिंग ये ऐसे होता है कि आप अपनी फ्लो को उस साइड, जैसे ही आपने उस वाइब्स को उस साइड टर्न कर दिया, तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने लगेगी, कृतज्ञता आने लगेगी। जो जादुई धूल आपने डाली है, उससे उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होने लगेगा। जैसे ही उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होने लगेगा, जिस तरह से आपने मैजिक बुक करी है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है,
वो व्यक्ति भी खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करने लगेगा, उस अच्छे काम में लगने लगेगा जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। वो चाहे पढ़ाई है, स्वास्थ्य है, उसकी अपनी धन दौलत के लिए या कोई भी चीज़ है, वो उसके लिए काम करने लगेगा। अब आप देखेंगे कि आपको ये जादू की धूल को इस्तेमाल करना किसके ऊपर है। तो इस जादू की धूल का इस्तेमाल अब बहुत सारे, एक दिन में हमारे पास ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमें सर्विस देते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि जिस रेस्टोरेंट में आप खाने जाते हैं, उस होटल का वेटर आपको सर्विस दे रहा है। कैसे ना घर में अगर आपका बच्चा 1 गिलास पानी आपको ला के देता है तो हमें कितनी खुशी होती है जब हम थके हों और हमें 1 गिलास पानी मिल जाता है और हम क्या बोलते हैं, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा, बोल देते हैं ना। आपका दिल करेगा तो आप यहाँ आप खुद से बोलोगे बेटा 1 गिलास पानी ला के देना ना। आप मार्केट से आए बैठे हैं, आप बोल रहे हैं 1 गिलास पानी ला दो ना प्लीज़। जैसे ही पानी आया आप सामने बोलते थैंक यू यार, क्योंकि आपको उसमें सच में अच्छा लगा कि बच्चा आपके लिए पानी लेके आया है या घर का कोई व्यक्ति आपके लिए पानी लेके आया है। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं और वही वेटर, उसे नहीं कहा जाता है, उसे उस पानी आपको देने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, आपको जो वो सर्विस दे रहा है ना उसके लिए पैसा, क्योंकि उस इंसान ने अपने आप को आपके सुपुर्द कर दिया है। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप 1 गिलास पानी उसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो जो 1 गिलास पानी आपको मिला है ना, वो एक कर्मा है, उस कर्मा से आपको वो 1 गिलास पानी मिला है। तो उस कर्मा के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, यानी कि उस व्यक्ति पे जादू की धूल का छिड़काव करेंगे, तो पॉजिटिव वाइब्स उसकी तरफ पहुंच जाएगी। तो ये धन्यवाद का आदान प्रदान हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में धन्यवाद लौटाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो हमारी ज़िंदगी में हम एक दिन में, रोज़मर्रा के जीवन में, एक दिन की सुबह होते से ही कितने लोगों के सर्विसेज को फॉलो कर लेते हैं, कितने लोगों के सर्विसेज का एंजॉय कर लेते हैं, ये आप देख लीजिए क्या क्या होता है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कितने ही लोग आपके रेस्टोरेंट में, बस, ट्रेन में आमने सामने आते हैं। यकीन मानिएगा, जब आप कार चला रहे हैं और आपके सामने से जो कार आ रही है वो कार आपकी कृतज्ञता की हकदार है, क्योंकि वो किसी न किसी कर्मा से ही आपके सामने आई है। कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्टेड थे, इसलिए वो आपके जीवन में आया है। आपको धन्यवाद लौटाना बेहद ज़रूरी है। जब भी आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं, मैजिक डस्ट को डालिए। स्पेशली जो दिल्ली मुंबई में लोग रहते हैं, आप लोग तो ट्रेन में सफ़र करते हैं, लोकल ट्रेन में जाते हैं आप लोगों की लोकल ट्रेन में कितने लोग आपके आमने सामने होते हैं, कितने लोग रेलवे स्टेशन पे होते हैं, कितने ही लोग आपसे टकरा के चले जाते हैं। वो टकराना कोइंसिडेंस नहीं होता, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, संयोग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इंसान खुद क्रिएटर होता है, वही क्रिएट करता है, वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है सबको। तो आप अपनी लाइफ में इतने लोगों से जब मिल रहे हैं, वो लोग आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। प्लीज़ उन सब पे मैजिक डस्ट डालिए। क्यों मैजिक डस्ट डालिए? जितनी मैजिक डस्ट आप डालेंगे उतना ही मैजिक आपकी लाइफ में लौट के आएगा, क्योंकि दुआ देने के लिए अब आपको चुना गया है। आप किस लिए चुने गए हैं? देने के लिए, है ना। अब आप ग्रेटफुल पीपल हैं। ग्रेटफुल पीपल क्या करते हैं? कृतज्ञता देते हैं, जितनी दे सकते हैं उतनी देते हैं। जैसे ही आप देना शुरू करते हैं, आपको मिलना शुरू हो जाता है। वंदना जी से पूछेगा, जैसे ही हमने सुबह का सेशन शुरू किया था, मैंने उसमें अगर देना शुरू किया, उसमें से मुझे मिलना कैसे शुरू हुआ, ये सेशन कैसे शुरू हो गया। हर चीज़ में, हर दिन, हर वक्त आप देखेंगे, जब जब आप किसी और को कुछ देंगे, रिटर्न होके आप ही को मिलेगा। तो जब जब आप जादू की धूल का छिड़काव लोगों पे करेंगे, स्पेशली उन लोगों पर जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आपका दूध वाला रोज़ आपको दूध आके दे रहा है, भर सर्दी में भी और तेज़ बारिश में भी आपका दूध टाइम पे आ जाता है, 10-15 मिनट, आधा घंटा ऊपर नीचे होने के अलावा। पर वो बहुत ही कम, साल में 2 दिन ही वो ऐसा नागा करता होगा कि आज दूध नहीं दे पाऊँगा। और हम लोग कैसे ना, अगर एक दिन दूध फट गया, भैया कैसे लापरवाही करते हो आप लोग, आपका दूध फट चुका है। अरे उसने जानबूझ के उसको फाड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको पता है उसको तो 20 से 30 घरों में अपनी बाइक को चला के उस दूध को उठा के एक एक घर में सीढ़ी चढ़ के ऊपर उस दूध को देने को जाना है। तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा। डोंट ब्लेम, इट्स अ नेचर। हो गया है कभी। ड्राई क्लीनर्स आपके यहाँ कपड़े लेने आते हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है, लेकिन जो सर्विस वो दे रहे हैं ना, उस सर्विस का पैसा नहीं मिल रहा है।
वो अपने आप को आपको सर्व कर रहे हैं। समझिए, हम कई बार रिजॉर्ट में जाते हैं, आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है मेरा। जब भी हम किसी रिजॉर्ट में जाते हैं, मैं सच में दिल से उन लोगों के लिए कृतज्ञ होती हूँ, क्योंकि वो लोग स्माइल, उन लोगों को क्या सिखाया जाता है, हर गेस्ट को स्माइल के साथ सर्व करना है। कैसे हंसते रहते हैं। आपने कभी एयर होस्टेस को देखा है? उनके ऊपर मैजिक डस्ट तो आप जितनी चाहिए, तभी तो आप और एयर होस्टेस से मिलेंगे ना, डालेंगे तो मिलेंगे। हर कोई घूमने जाना चाहता है ना, तो आप फ्लाइट में जाना चाहते हो ना, अच्छी जगह पे जाओगे तो फ्लाइट में जाना पड़ेगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो उन एयर होस्टेस पे इस्तेमाल कीजिए। कैसा हो ना, पूरे प्लेन में एयर होस्टेस हो ही ना, सिर्फ पायलट का बैठा है, क्रू मेंबर्स बैठे हैं, पायलट चला रहा है और बस आपके साथ आप प्लेन में चल रहे हो। एक दिन उस एरोप्लेन को अज्यूम कीजिए, एक भी एयर होस्टेस ना हो। मेल को तो बिल्कुल मज़े ही नहीं आएंगे, और लेडीज़ भी सोचेंगे भैया पानी है, बच्चे के लिए कुछ लाके कौन देगा, है ना। कितनी खूबसूरत तैयार होके वो लोग कितनी स्माइल करके रहती हैं। एक दिन में 3-4 मतलब सिटीज़ तो बदलती है, कई बार उनकी कंट्री भी बदलती जाती है। 2 दिन के अंदर वो जाने कौन कौन सी कंट्री घूम के आ जाती है। क्या ये इतना आसान है? आप सोचिए, उसके घर में भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, उसे भी रात को घर जाना पड़ता है, लेकिन उसका भी उसके पति, सास, बच्चे किसी के साथ झगड़ा होता होगा यार, वो इंसान है, झगड़ा होता है ना, फिर भी वो आके उस फ्लाइट के सारे लोगों को वेलकम वेलकम वेलकम, फलाना वेबसाइट, जो भी फ़्लाइट से हम लोग हैं, फलाना उससे हैं, उस फ्लाइट का नाम ले, वेलकम टू इंडिगो, वेलकम टू वट एवर जो भी है, वो लोग बोलते हैं, कितना स्माइल करते हैं। क्या आप 5 मिनट के अंदर 200 लोगों से स्माइल कर सकते हो? हर वक्त स्माइलिंग फेस में रह सकते हो? 200 लोगों तक, 150 लोगों तक स्माइल करती हैं वो लोग ऑलवेज। उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या है, क्या उनका सर दर्द नहीं हो रहा होता है? फ्लाइट में घुसते ही कई लोगों को ये कान में रुई डालनी है, कभी सर को पकड़ना है। कितने तरह के हम लोग तरमदाज करते हैं ना, ये भी काम करें वो भी काम करें। उन लोग ने तो करना है, वो भी तो कर रही हैं, फिर भी वो स्माइल कर रही हैं। आप बैठ जाते हो, परेशान मत कर, मेरा सर दुख रहा है, सोने दे, मुझे शांत रहने दे। बच्चे हैं वो चिल्लाने लगते, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मम्मा ऐसे करो, मम्मा वैसे करो। मैं भी करती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो हम सब लोग उसमें लग जाते हैं। वो तो अपने आप को संभालती है, उसके बाद आपको सर्विस देती है। उन होटल के रिजॉर्ट वाले लोगों को देखिए, मैं हमेशा उन पर डस्ट डालती हूँ, क्योंकि वो शेफ़ जो खाना बना रहा है वो कभी आपके सामने भी नहीं आता। आप उस खाने का स्वाद लेते हैं 1 दिन 2 दिन तक। आप बोलते हैं बीमार है बच्चा, वो आपके लिए खिचड़ी कढ़ी बना के देता है। आप बोलते हैं हमें ये चाहिए, वो ये आप ऑर्डर करते हैं, वो बना के देता है। एक दिन घर में ऑर्डर करके देखिए और फिर बताइए ये कैसी दाल बना दी तुमने। शेफ़ को बोलिए वापस बनाए, इसमें उन्होंने ये नहीं डाला, वापस कर दीजिए। आप उसे तुरंत वापस एक दिन घर में वो खाना वापस करके दिखाइए किचन में। क्या हिम्मत है आपकी? हाँ, इसलिए हर चीज़ को हम पैसों में नहीं तोल सकते। उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए, क्योंकि उनके घर के बीमार बच्चे, बीमार माँ, घर की हालत, धन दौलत, कर्ज, सब की परेशानियों को छोड़ के वो रिजॉर्ट में आपके सामने वेलकम मैम, वेलकम सर, प्लीज़ वेलकम। आपके बच्चे से इतना खुश होकर बात करते हैं, आपके बच्चे को अपना बच्चा समझ के प्यार करते हैं, आपके बच्चे का ध्यान भी रखते हैं। आप दोनों मियाँ बीवी अगर अपनी बातों में मशगूल हैं तो वो आपके बच्चों का ध्यान रखते हैं, आपके सामानों का भी ध्यान रखा जाता है, आपके लगेज को पहुँचाया जाता है, आपकी रूम को घर से कई गुना ज़्यादा चमकदार बना के आपके सामने दिया जाता है। अगर एक नल में पानी नहीं आता है ना, हम लोग कबाड़ा खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चिल्लाना चालू, हमने पैसे दिए हैं यार, ऐसे कैसे, इतना अच्छा क्वालिटी का रूम लिया, सुपर डिलक्स रूम, ये रूम, उसके बाद आपकी सर्विसेज ऐसी कैसी है। थोड़ा सा ये कीजिए कि उन पे जादू की धूल को डालिए। जैसे ही जादू की धूल आप उनके ऊपर डालेंगे, जैसे ही आप उनके ऊपर ग्रैटिट्यूड फैलाएंगे, वो ग्रैटिट्यूड, क्योंकि अभी तक तो आपने कर्मा कलेक्ट किया है, आप उनको अभी क्या कर रहे हो, हल्के में ले रहे हो, क्योंकि वो आपकी जीवन में सर्विस दे रहे हैं। जैसे ही आपने जीवन में सर्विसेज को हल्के में लिया ना, तो मान लीजिएगा वो हल्के में ही रह जाएंगी, आपकी लाइफ में और बेहतर चीज़ें और बेहतर सर्विसेज नहीं आएंगी। इसलिए मैं आपसे कभी भी ऐसा नहीं करती। मैं तो अपनी लाइफ में खूब अच्छी सर्विसेज चाहती हूँ। इसलिए मैं हमेशा जब भी आमने सामने कोई भी मुझे नीडी पीपल दिखते हैं, कोई भी मुझे बच्चा दिखता है, कोई
अच्छे लोग दिखते हैं, मैं उनके ऊपर जादू की धूल ज़रूर डाल देती हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में और अधिक और अच्छी और बेहतरीन सेवाएं चलती रहें। मैं सच में इंजॉय करती रहती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी हमेशा सिखाती हूँ। और आप यकीन मानेगा, हम अक्सर ट्रेन में हमारे लिए जो काम करते हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करते हुए, वेटर जो हमारे साथ होते हैं, हमारे लिए सर्व करते हैं, उन पीपल को तारीफ़ करके आते हैं। शेफ़ को मैं हमेशा तारीफ़ करके आती हूँ। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, अगर रिजॉर्ट नहीं है रेस्टोरेंट है, मैं ज़रूर से शेफ़ को बुला के उसकी तारीफ़ करती हूँ। कई बार मैं उनसे ईमेल पर एक्सचेंज करती हूँ। अगर मैं किसी अच्छे रिजॉर्ट में गई हूँ तो उनके पास ईमेल होता है, वो लोग आपस में शेफ़ आपको अच्छी रेसिपीज़ शेयर भी करते हैं, तो मैं उनसे रेसिपी शेयर करती हूँ। और हम कई बार उनके लिए गाना भी गा के आते हैं। जहाँ जहाँ कॉन्सर्ट चलते हैं, लाइव कॉन्सर्ट, मैं लास्ट में हमेशा उनके और उनके स्टाफ के लिए ज़रूर गाना गा के आती हूँ। इतनी खुशियाँ उनको देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे 2 दिन तक मेरे घर को मिस नहीं करने दिया। मुझे घर से इतनी अच्छी सेवा दी कि मुझे अच्छा लगा कि वाह, मैं तो यहीं रह जाऊं। मन करता है ना रिजॉर्ट में यहीं रह जाने का। कब करता है? जब वो जगह आपको पसंद आती है, वो लोग आपको पसंद आते हैं, उनकी सर्विस आपको पसंद आती है, तो मेरा दिल करता है कि मैं वहीं रह जाऊं। तो ऐसा मेरे दिल को उन लोगों ने कर दिया, तो वो कितने बड़े हकदार हैं मेरे ग्रैटिट्यूड के, कि उन लोगों ने मुझे मेरे घर से ज़्यादा बेटर जगह दे दी। मन करता है कि मैं घर छोड़ के यहीं रुक जाऊं, है ना। जाते वक्त हमें लगता है ना, कुछ दिन और रुक जाते, काश एक दिन और मिल जाता, काश हमारे पास टाइम होता। तो ये चीज़ उन लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट की है, अपने घर की सारी परेशानियों को छोड़ करके। तो वो आपके धन्यवाद के हकदार हैं। आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें ग्रैटिट्यूड दें। गाना गाएं या ना गाएं, आपको उनको मुंह पे कहते हुए शर्म आती है धन्यवाद कहते हुए, आप उन पे मैजिक डस्ट डाल सकते हो। आपका ड्राइवर है, दिन में 10 बार आपका काम करता है, आप उसको मुंह पे धन्यवाद नहीं बोल सकते, एक ही बार बोल सकते हो। चलो एक बार बोल दिया, लेफ्ट 9 टाइम्स, यू हैव टू पोर मैजिक डस्ट ऑन इट। जितनी मैजिक डस्ट आप उस पर डाल सकते हैं डालिए। यकीन मानिएगा, जितने अच्छे आप काम करवाना चाहते हैं, आपके काम इतने आसान हो जाएंगे कि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, अस्पतालों, रेस्टोरों, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें और साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जी, यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि सफाई कर्मचारियों के, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एक दिन, मैंने कल बताया था ना, जैसे कल या परसों जब हम भोजन तत्वों वाला कर रहे थे इंग्रेडिएंट्स का, कि अगर कल कहीं खाना हुआ है और वो खाना आज आप उस वॉक पे उस रोड से निकल रहे हैं तो कितना स्टिंक करता है, आप उसके आसपास से नहीं जाते, आप दूर से होके निकल जाते हैं, है ना। हम निकल भी नहीं पाते, वो खाने की इतनी स्मेल वहाँ से आती है। तो अगर उन कर्मचारियों के बारे में सोचिए, कई बार वो जब स्ट्राइक पे चले गए इन दिनों में, तब हमारी क्या हालत होती है। अगर हमें रोड साफ ना मिले तो हम उस रोड पे पैर भी रखना पसंद नहीं करते। कैसे ना, आपको घर के बाहर का एरिया, आप बाहर निकलते हो सुबह सुबह वॉक पे 6 बजे 7 बजे, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको साफ सुथरी सड़क मिलती है। आपके उठने से पहले वो आपके बाहर की सड़क को साफ कर चुके होते हैं। क्या है, ये तो उनका काम है? नहीं, ये उनका काम नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को आपके सामने दे रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में सेवा करने को चुन के आए हैं। उन्होंने चुना है, उन्हें सेवा करनी है। आपने चुना है, आपको उन सेवाओं को लाभ लेना है, उन सेवाओं को एंजॉय करना है। तो जब आपने ऐसा चुना है तो उस चीज़ को आपकी लाइफ में बने रहने दीजिए, बने रहने दीजिए। कैसे होता है ना, एक दिन हमारे यहाँ लाइट बंद हो जाती है तो हमारी क्या हालत होती है। एक दिन के लिए अगर सुपरमार्केट के सारे सेल्समैन छुट्टी पे चले जाते हैं, सिर्फ आप अकेले हो और वहाँ पे सिर्फ कस्टमर्स हैं और बिल करने वाला है, चलिए इतना भी मान लेते हैं, तब भी कितना अनईजी हो जाता है।
आपको सामान नहीं मिलता। आपके बाहर जो गार्ड खड़ा है, जो अपार्टमेंट के बाहर गार्ड खड़ा है, अगर वो एक दिन ना हो तो कैसा लगता है। तो ये लोग है ना आपकी कृतज्ञता को डिज़र्व करते हैं। ये आपकी ड्यूटी होती है कि आपको इनको कृतज्ञता देनी ही है, इनको लौटाना है। क्यों लौटाना है? क्योंकि ये आपके जीवन के कर्मा के लिए आपके सामने बार बार आ रहे हैं। जब तक आप उस ग्रैटिट्यूड को नहीं लौटाएंगे ना, तब तक वो आपके सामने आते रहेंगे। तो जब आप ग्रैटिट्यूड को लौटा देंगे, आप देखिएगा वो कर्मा कटने लगेगा, वो चीज़ कम होने लगेगी। और जैसे ही ये चीज़ कम होने लगेगी, यानी कि आपका ग्रैटिट्यूड उन तक पहुंचने लगेगा, आप अपने कर्तव्य को पूरा कर चुके होंगे। आगे बढ़िए। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाने हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। आगे। यदि यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपको किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। बेहतरीन चीज़ें आपको बताइए। आपको कहाँ कहाँ जादू की धूल छिड़कनी है वो भी आपको बता दिया गया है। किस तरह से किस टिकट के लिए, जो आपके लिए पानी का ग्लास भरता है, जो आपकी टेबल परोसता है, जो आपकी टेबल को साफ़ करता है, क्लीनिंग करता है, उन सब के लिए आपको धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि आपको काइंड बनना है। नाउ बी काइंड। आज तक हमने सुना ना, अभी तक ठीक है, मैं तो दयालु हूँ, मैं तो हूँ दयालु इसमें, लेकिन इस तरह से अगर आप दयालु नहीं हैं तो और बनिए और कीजिए दिल से कृतज्ञता। एक तो देखिए हमने शुरू में पढ़ लिया था, हम कृतज्ञता जब भी कोई हमें पानी का ग्लास देते हैं ना, हम थैंक यू बोल देते हैं, वो हमारा ग्रैटिट्यूड हो गया। वो वाला नहीं, आपको दिल से थैंक यू सो मच। इनकी ज़िंदगी में भी खूब सारी खुशियाँ आए, इनके सारे सपने पूरे हो। ये दुआएं निकलनी चाहिए आपके अंदर से, ये फीलिंग आना चाहिए, ये फेल्ट होना चाहिए आपको। अगर ये फीलिंग होगा तो आपका ग्रैटिट्यूड काम करेगा, वरना आपका ग्रैटिट्यूड देखिए, किसी के झूठे बर्तन उठाना ना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई आपकी टेबल से मैं खाना खाते ऐसे लगता है ना, प्लीज़ उसको ऐसे ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत मुश्किल होता है कि कोई जो हमारा अपना नहीं है उसके झूठे बर्तन को उठा के लेके जाना। वो पैसा भले ही दिया जा रहा है, पर वो दिल भी तो गंवाना होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना ईमान होता है, हर इंसान का अपना सम्मान होता है। उस ईमान और सम्मान को आपको धन्यवाद लौटाना है। उसकी सर्विस जो वो उठा के ले जा रहा है, उस चीज़ के लिए पैसे तो उसका मालिक उसे दे रहा है, लेकिन वो ईमान और सम्मान जो उसने रख के छोड़ के आपके बर्तन को उठाना चुना है ना, वो आपके लिए इस तरह का है, हाथ जोड़ने काबिल काम है। तो इस काम को कीजिए और एक बार देखिए, जब आप उसे ग्रैटिट्यूड देते हो, जब आप उसे दुआ देते हो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई हमें ऐसा बोलता है। तो जब आप किसी और को बोलेंगे, उनकी आंखों को देखिएगा। कोई गार्ड बूढ़ा सा आदमी ना, आप उसे दुआएं देंगे ना, बाबा भगवान आपको खूब खुश रखे, आपकी दुआ, आपको सब सपने पूरे, आपके बच्चे खूब खुश रहे, ऐसे देते हुए जब आप वो पैसे दोगे ना, हमेशा दूसरे ही क्यों आपको दुआएं दें, आप भी तो दूसरों को दुआ दो।
यार ये पैसा आपको खूब काम आए बाबा, आपकी खूब अच्छी आपके काम आए, आप इससे कुछ खरीद के खा लीजिएगा। इतना सा भी आप बोलोगे ना, उसके चेहरे पे एक चमक आ जाएगी, एक हंसी आ जाएगी। ये ना हवाई जहाज़ के बारे में जो आपको बताया है, तो आप देख लीजिए कि ज़िंदगी में आप कितना मैजिकल काम कर रहे हैं कि आप हवा में उड़ रहे हैं उस सर्विस की वजह से जो आपको दी जा रही है। तो सर्विस का पैसा तो दिया है आपने, लेकिन उसका धन्यवाद भी तो देना पड़ेगा। जब आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो आप और उड़ान भर सकेंगे, राइट? आगे पढ़िए। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता और धैर्य का हकदार है। जी, इस लाइन को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में, अपने दिल में बिठा लीजिएगा। जो भी व्यक्ति आपको सर्व कर रहा है, वो आपके घर की मेड है, आपका पड़ोसी का गार्ड है, आपका गार्ड है, आपका ड्राइवर है, आपका प्रेस वाला है, आपका दूध वाला है, आपके होटल का वेटर है, आप जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ का वेटर, जितने भी लोग यहाँ गिनाए गए हैं, और इसके अलावा जो आपके सामने आ रहे हैं वो भी। किसी और पे गुस्सा करने से पहले, आपका कॉलीग है या कोई भी है, कंप्यूटर साफ़ करने वाला है, आपके अकाउंट्स को देखने वाला है, आपकी कई बार होता है ना, ये जो फ़ोन पे लोग हमें कॉल करते हैं, बैंक का लोन ले लीजिए, या ये वाला स्कीम चल रहा है, या एयरटेल में ऐसा है, ये सब लोग जो कॉल सेंटर वाले लोग हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड जो लोग हैं, ये आपको कॉल आया है, यही एक कनेक्शन है। उसके बाद ये देखिएगा कि वो भी किसी न किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का लाइफ पार्टनर है, और उसके घर में वही चैलेंजेस हैं। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चैलेंज से निकल रहा है। वही जीवन है, जीवन एक संघर्ष है, हर इंसान उस संघर्ष को कर रहा है। तो उस संघर्ष में कोई हंसते हुए निकलता है, कोई हमारी तरह मेहनत करके आगे हंसना चाहता है, और कोई परेशानी से रहता है। तो जब आप अपनी दयालुता और धैर्य उसकी ओर लौटाते हैं ना, तो वो उसके जीवन के उस संघर्ष को लड़ने में मदद करता है, और वो ग्रैटिट्यूड फिर से अपने दिल से देता है, और वो ग्रैटिट्यूड आप ही को लौट के आएगा, क्योंकि आपने उसकी ज़िंदगी में मैजिक डस्ट डाली है। तो किसी भी ऐसे सर्विस देने वाले इंसान को गुस्सा तो कभी भी ना करें। उसे बोलने से पहले भी एक बार ये सोच लें कि वो व्यक्ति जो सर्विस आपको दे रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे ना, अखबार का हॉकर एक बार वो न्यूज़पेपर आपके यहाँ डाल जाता है, वो भी कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचिए। आपको पता भी नहीं होता है कौन सा आदमी आ रहा है, कौन लड़का, सालों तक तो यही पता नहीं चलता है कि हमारे यहाँ अखबार डालता कौन है, क्योंकि आप तो उठते भी नहीं हो, उससे पहले अखबार डाल के चला जाता है। तो क्या उसके घर में भी तो मियाँ बीवी, बच्चे, पति, या जो भी उसका परिवार, उसके माता पिता, कोई ना कोई तो होगा जो भी आपके यहाँ अखबार डाल रहा है। वो भी किसी का भाई होगा, उसके भाई की भी कभी तबीयत बिगड़ी होगी, पर वो क्या अखबार डालना छोड़ता है? एक दिन छोड़ेगा तो दूसरे दिन तो आएगा ही आएगा। तो ना, कितना बहुत मुश्किल होता है। वो आपको सर्विस दे रहा है, उस सर्विस का पैसा आपको नहीं देना है, आपको तो केवल और केवल उसको दिल से दुआएं देनी है। आगे पढ़ेंगे। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो भी हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से
आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया लगभग 20 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक दार्शनिक। देखिए, यहाँ आपको बता दिया गया है कि हो सकता है कई बार ऐसा हो वेटर आपको अच्छी सर्विस ना दे। हो सकता है जब आप घर से ऑफिस पहुंचे तो आपकी ऑफिस की टेबल अच्छे से क्लीन ना की गई हो या फिर कचरा छोड़ दिया गया हो सकता है घर में जब मेड आई तो आधे बर्तन झूठे छोड़ के चली गई, गंदगी अंदर रह गई। या आपके घर पे एक रूम में उसने पोछा लगाया, बालकनी में आप नहीं गए तो वो बगैर पोछा लगाए चली गई। एक्चुअली तभी हमें अपने आप को चेक करना है, क्या हम उस वक्त काइंड हैं, क्या हम उस वक्त दुआ देने की कंडीशन में हैं। अगर नहीं है तो आप अपने आप को बदलिए और अपने जीवन में जादू का चुनाव कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको आपके सपने प्यारे हैं। सपनों को पूरा करने के लिए हमें खूब सारी दुआओं की ज़रूरत है। देखिए, बदुआएं श्राप देना तो बहुत आसान है, गलत शब्द बोलना बहुत आसान है। मुश्किल तब है जब उस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आप कहते हैं आज उसको कुछ काम आ गया होगा, वरना तो वो हमेशा ही करके जाती है, चलिए मैं कर लेती हूँ, है ना। इस तरह से भी हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगले दिन जब वो आ रही है तब आप उसे कह दीजिए, समझा दीजिए, बोल दीजिए कि ऐसे कहा था, आज ऐसे कर लेना। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इस वक्त युद्ध लड़ रहा होता है। आपको मिलने से पहले मैं भी यहाँ पे इसी से युद्ध लड़ रही थी। और अवंदना जी ने तो फ़ोन पर सुना भी होगा, उनका फ़ोन चालू था और मैं ग्रैटिट्यूड की बातें करती जा रही थी कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अटेंडेड द सेशन हैज़ बिन स्टार्टेड ऑन द टाइम। कि ये ऐसे चल रहा था, ऐसे हो जाता है हमारी हालत ना, ऐसे हो जाती है कि अब क्या करेंगे। वो जो 5 मिनट है ना, 5:25 से 35 वाले जो 10 मिनट है वो तो खतरनाक मुश्किल से निकले मेरे, कि उसमें जितना भी ग्रैटिट्यूड होता है ना वो मैंने सारा इनपुट यहाँ डाल दिया कि जो भी धन्यवाद। तो वो वही होता है सबसे ज़्यादा। कि अब ये भी तो हो सकता था ना मैं उस समय बोली थी शिट ये फिर से नहीं चल रहा है, क्या करूँ, और अपने दांत मुंह को भिगोना चालू कर देती, ये भी हो सकता था। बट आई स्टार्टेड कि देखिए कुछ ना कुछ तो होगा, सेशन तो होगा, ये तो तय है, ये मुझे विश्वास था कि सेशन तो होना ही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेट होगा, मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, या रिकॉर्डिंग नहीं होगी। एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग का ही एक रहता है, तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा ठीक है जो भी हुआ है। तो वो एक टाइम था ना, उस वक्त मैं भी एक युद्ध लड़ रही थी। अब मैं आप लोगों को तो नहीं बता सकती कि वो युद्ध क्या चल रहा था, है ना। आप में से एक को बताया या दो को बता दूंगी, जिसका फ़ोन आया तो उसको बोलूँगी यहाँ 2 मिनट रुकना पड़ेगा ऐसे। लेकिन वो युद्ध मेरे अंदर चल रहा था, मेरी चीज़ों के साथ चल रहा था, मेरे जीवन में चल रहा था। तो वो मैं आपको नहीं बता सकती क्या हुआ। लेकिन इसी तरह से जो दूसरे लोग आपके सामने आते हैं ना, वो भी आप लोगों को नहीं बता सकते कि क्या हुआ। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई कैजुअलिटी ऐसी हुई हो जिसकी वजह से आज उनका मन नहीं है काम करने का, पर वो कितने दिन की छुट्टी लेगी। काम करने तो आ गई मेड आपकी, पर उससे हो ही नहीं रहा है। सर में दर्द है, उसको जुकाम हो गया है, उसको कुछ भी हुआ है, उसके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, पर वो काम करने तो आएगी ना, क्योंकि वो ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं ले सकती। तो चलिए वो काम करने आई तो उसे दुआएं दीजिए, बजाय उसके काम में नुस्ख निकालने के। उसे जितनी दुआएं आप देंगे ज़िंदगी में आपको उतनी ही मदद मिलेगी, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि हर व्यक्ति हर एक वक्त मुश्किल दौर से निकल रहा होता है ना। यहाँ हम ज़रूर हंसते हुए रहते हैं, पर हर एक के जीवन में कोई ना कोई मुश्किल दौर चल रहा होता है। जितने भी हम 30 लोग यहाँ हैं, सबका चैलेंज अलग अलग है, लेकिन उस चैलेंज में हंस के रहना, खुद के लिए दुआएं अगर कलेक्ट करनी है तो दुआएं देना, यही हमने आज सीखना है। ओके, आगे पढ़ेंगे। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद,
मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। देख लीजिए, ये आगे सब बढ़। आपको प्यार मिलेगा, जितना प्यार आप देंगे ना वही प्यार आपको मिलेगा। जी वंदना जी, पढ़ लीजिए। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। रोंडा बायन ने यहाँ पे आपको पकड़ लिया है ना। अब आप लोगों को धन्यवाद करने कह दिया तो आप लोग क्या करते हैं, मन ही मन धन्यवाद देना मतलब काम निपटा दिया। सास को धन्यवाद देना है तो अब मुंह पे तो आप दे ही नहीं सकते ना, बोला ही नहीं जाएगा आपसे। ड्राइवर को देना है तो मुंह पे बोला ही नहीं जाएगा। मेड आई है तो उसको कैसे बोले। लेकिन एक बार ऐसा करके देखिए, जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया देखकर सामने वाला सच में हैरान हो जाएगा, और वो जो दिल से उसकी दिल से दुआ निकलेगी ना, वो दुआ काम आएगी आपके लिए। आप केवल ऐसे थैंक यू कह के और हट जाएंगे, या फिर आप नीचे काम कर रहे हैं, फ़ोन आपका चल रहा है, ओके सामान लिया आपने, थैंक यू भैया थैंक यू, ओके रख दिया। ये धन्यवाद आपने केवल वेस्ट किया है। आपको क्या करना है, आंखों से आंखें मिलाकर ग्रैटिट्यूड देना है। जादू की धूल डालनी है तो उसको देखते हुए जादू की धूल डालनी है, उसके ऊपर जादू की धूल डालनी है। क्यों? क्योंकि आप एक अवसर को गंवाना नहीं चाहते, एक एक चीज़ को कलेक्ट करना चाहते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, आपकी लाइफ में कर्मा को ख़त्म करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस को लाने के लिए। इफ़ यू वांट अबंडेंस एंड रिजॉइस इन योर लाइफ, तो आपको जो भी टाइम मिलता है, जो भी चांस मिलता है, उस व्यक्ति को ग्रैटिट्यूड कीजिए, और ग्रैटिट्यूड करके कहिए, उसकी तारीफ़ कीजिए। असल में हमें क्या करना है, आज से तारीफ़ करना सीखना है। आपने अगर किसी की तारीफ़ नहीं करी है तो उन लोगों के आज से तारीफ़ करना शुरू कीजिए। सास ने अगर जो भी चीज़ बनाई है आप उसकी तारीफ़ कीजिए। अगर आप बहू हैं, अगर आप सास हैं तो बहू की तारीफ़ कीजिए, अपने बच्चों की तारीफ़ कीजिए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए, इस फेक तारीफ़ को करना चालू कीजिए। देखिए, जब आप फेक, एक्चुअली क्या, या तो हम तारीफ़ करना नहीं चाहते इसलिए नहीं करते, और या फिर हम तारीफ़ करने में हिचकिचाते हैं इसलिए नहीं करते। तो इन दोनों चीज़ों को छोड़ के जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खूब सारा ग्रैटिट्यूड वापस लौट के आएगा। क्यों? क्योंकि आप तारीफ़ दे रहे हो, आपको रिटर्न में क्या मिलेगी, और तारीफ़ मिलेगी। कोशिश करके देखिएगा। जैसे ही मैंने लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किए, मेरी आदत नहीं थी ऐसे नोटिस करने की, या लोगों को ऊपर से, किसी लेडीज़ को भी मैं इतना नहीं करती थी। लेकिन जब से मैंने, भले ही मैं नोटिस करूँ ना करूँ, एट अ ग्लांस पे अगर मैंने देखा है तो मैं उसको खूब सारी तारीफ़ करने की कोशिश करती हूँ। आपको बदले में उतने ही कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। लेडीज़ को तो ये करना ही करना है, आप करके देखिएगा आज ही। जैसे ही आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देंगे, आप यकीन मानिएगा, अगर आज आपने सास के खाने की तारीफ़ की है तो कल या परसों या आज ही आपके खाने की तारीफ़ ज़रूर की जाएगी। कैसे होगा, करके देख लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे कहने से काम नहीं करता है, आपके कहने से काम नहीं करता है, वो तो काम करता ही रहता है। आगे चलिए, रेणु जी को पढ़ने दीजिएगा वंदना जी अब। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंदना जी। थैंक यू फॉर दैट। सारिका जी, वंदना जी को पढ़ने दीजिए, बहुत सुंदर पढ़ रही हैं। अच्छा ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे से सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी,
मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये पूरा स्टोरी उन्होंने बताया है, तो आप देख लीजिए किस तरह से अगर आप किसी के ऊपर ग्रैटिट्यूड डालेंगे, जो भी पर्सन आपकी मदद करता है, आपको पसंदीदा गिफ्ट चुनने में, आपको जो ज़रूरत का सामान है उसे चुनने में, इवन कई बार होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम फ़ोन पर शेयर करते हैं और वो लोग हमारी प्रॉब्लम्स को, जैसे कोई बैंक के से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ईमेल है या फ़ोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हम कस्टमर केयर पे बात करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती है। जैसे कि अमेज़ोन से लिया आपने, एडिडास से कोई सामान खरीदा, अगर आपको रिटर्न करने में कोई इशू आ रहा है, आप कॉल करते हैं, वो इंस्टेंट आपका एक बिल आईडी, ऑर्डर आईडी पूछते हैं, उस ऑर्डर आईडी पे जा करके आपकी कंप्लेन को सॉल्व कर देते हैं, नेक्स्ट डे आपका काम हो जाता है। जब भी आप किसी कंपनी वेबसाइट से अगर खरीदते हैं, तो अमेज़ोन वगैरह का मुझे नहीं पता है, जिन भी जैसे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से ही आप खरीद रहे हैं, जिस ब्रांड का आप खरीद रहे हैं, अगर उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाके खरीदते हैं तो उसका अपना एक कस्टमर केयर नंबर होता है, आप उस पर कॉल करते हैं। मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों ने सॉल्व की है, क्योंकि देखिए जब जब हम, हाँ प्रॉब्लम्स बहुत आती ही है मेरे साथ में, क्योंकि जब आप काम करने लगते हैं ना, तो सृष्टि आपकी परीक्षा लेने आती है ना। जब सृष्टि परीक्षा लेती है ना, तो छोटे छोटे टेस्ट रोज होते रहते हैं, तो रोज नई प्रॉब्लम आती है, तो उस रोज नया जो चैलेंज आता है ना, उसको ऐसे, अब तो आदत हो गई तो हंसना है, सबसे पहले तो हंस लेते कि हाँ ये हो रहा है। जैसे कल रात को भी जब मैं यहाँ गई थी ना, तो वेस्ट साइड पे जैसे ही हमसे पहले सारे बिल अच्छे से हो रहे थे, जैसे ही मैं पहुंची और उसका बिल मशीन काम करना बंद हो गया, हम ऑलरेडी सबसे लास्ट थे, और मुझे ये था कि अगर ये बिल नहीं करेगा तो मुझे कल फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा। पर वहाँ पे मुझे क्या हो गया कि नहीं, इसको, उस व्यक्ति को, क्योंकि वो मेरे सामने आया है, मैंने उस पर, क्योंकि मैं अपने बात में व्यस्त थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे उस पर ग्रैटिट्यूड की डस्ट डालनी है, उसके लैपटॉप पे डालनी है, उसका जो कंप्यूटर का सिस्टम लगा है उस पर डालनी है, उस इंसान पे डालनी है जो मेरी मदद कर रहा है, क्योंकि वो मेरा बिल बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर देखिए कैसे उसका लॉक इन खुल गया। तो ऐसा हो जाता है, जब जब हम, जहाँ हमारी कमी होती है ना, वहीं पर हमें रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। तो बेटर होगा कि हम अपने आप के रिजल्ट्स को, अच्छे रिजल्ट्स को बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमेशा एक्शन और रिएक्शन का रूल फॉलो होता है, और करके देखिएगा इंस्टेंट असर मिलता है। जैसे ही आप करेंगे आपको उसी उसी समय असर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे ना केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है, तो मैं उसे अलविदा कहती हूँ, और तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर और उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है। अगर अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। जी, यहाँ पे आपको ये सब बताया गया है कि किस किस पे आप जादू की धूल का छिड़काव
कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। या तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, आप आंखों से आंखें मिला के कर सकते हैं। जिन लोगों से आप आंखों से आंखें मिला के कर सकते हैं, उनसे आपको आंखों से आंखें मिला के मुंह पे उनकी तारीफ करनी है। जिन पे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो भी आप उनको कृतज्ञता से भर सकते हैं। आप कह सकते हैं आप वाकई इसमें मास्टर हैं यार, आपने मेरी परेशानी को इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया, रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी मेहंदी बनाने वाली आती ना, मैंने उसकी इतनी तारीफ़ करी है। क्यों करी? क्योंकि मुझे वो बना भी रही थी, बेहतरीन सर्विस दे रही थी, बहुत अच्छे से बनाया उसने। मैं नहीं बना सकती, उस मोबाइल में देखते से तुरंत चिड़िया को बना देना है। यहाँ पे बनाया, यहाँ पे उसने हवन कुंड बना दिया, एक तरफ से उसने कलश बना दिया, यहाँ पे जो जो इनाग्रेशन से रिलेटेड थे सारे सामान उसने यहाँ बना दिए। अरे मेरी दोनों हाथों पे उसने मेरा वो सामान लिख दिया जो फंक्शन होने वाला है। मैं तो नहीं कर सकती। अगर मुझे पकड़ा दे तो मैं अपने नाम के सिवाय क्या लिख सकती हूँ? तो भगवान ही मालिक है कि मैं क्या बनाऊंगी। मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊंगी, पर उसने बना दिया। तो तारीफ़, उसकी तारीफ़ करनी, और वो कितनी खुश हुई, कितने उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, एक अवर्णनीय खुशी। आप उसको अच्छा महसूस करवाने में मदद करेंगे, और उसको आप जो खुशी दे रहे हो ना, वो आपके अंदर अवर्णनीय खुशी देगी। क्योंकि मेरे हाथ सबसे खूबसूरत बन गए, सबसे लास्ट थी मैं, मेरे हाथ में सबसे अच्छा कलर आ गया। मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैंने ऐसे खरा 15 मिनट में उतार दिया, हो गया। ये छोटी सी चीज़ है, बट ये मेरी लाइफ में असर करी ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कई सारी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है। आप तनाव में होते हैं, या जहाँ आप जा रहे हैं आपके आसपास का माहौल तनाव में हो सकता है। आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हो, कई लोग ऐसे ना स्टेयरिंग को ऐसे करते हुए, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, सुबह आज लेट हो गया ना, मुझे भी तो आज हुआ ना, तो मैं भी ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते थे ना। कब कब खुलेगी लाइट, उफ शिट, ये वॉटएवर जो भी है हम कर सकते हैं। लेकिन आप उन पे जब जादू की धूल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि वो भी किसी तनाव में है, वो उसके लिए प्रेयर करेंगे कि वो बेहतरीन तरीके से अपने काम पे पहुंच जाए या अपने परिवार पे पहुंच जाए, तो वो दुआ रिटर्न होके आप ही को मिलेगी। और सच में यकीन मानिएगा, आप बेहतर महसूस करेंगे, आप ठंडक महसूस करेंगे। दिल में ना ठंडा हो जाता है, यहाँ पे एक ठंडक मिलती है। तो उस ठंडक के लिए ही आपको करनी है, क्योंकि वो ठंडक ही आपको ना असली खुशी की तरफ लेके जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मचारी के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए इतनी कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। जी, ये आगे बढ़ो। ये देखा आपने, घड़ी की सुइयों जैसी चलती है, ये उन घड़ियों का सारा आपको सार यहाँ पे नज़र आ गया जो पिक्चर हमने देखी थी, है ना। घड़ी की सुइयाँ ना कैसे हर वक्त चलती रहती है, उसमें इतनी सारी घड़ियाँ थी, वो सारी घड़ियाँ हर वक्त चल रही थी। यानी कि हर इंसान का समय हर वक्त चलता रहता है। आप हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, देश का प्रधानमंत्री है, अंबानीज हैं, टाटाज हैं, या जो भी है, बिल गेट्स हैं, सबके लिए समय हर वक्त चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और वो समय किसी का अच्छा चलता है, किसी का ख़राब चलता है, किसी का कम अच्छा चलता है, किसी का धक्केगाड़ चलता है, किसी का संघर्षमय चलता है। वो अलग अलग समय यही बता रहा था, अलग अलग घड़ियाँ अलग अलग समय को बता रही थी। लेकिन वो जो घड़ियाँ चल रही थी, उसके लिए ये बताया गया है कि आप सुनिश्चित कर लें, आप जिस तरह से उनकी सेवा को लिए कृतज्ञ बने रहेंगे, तो वो सुइयाँ आपके लिए एक सी चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। हर सुविधा आपको हर दिन कैसे आसानी से क्यों मिल जाती है? एक दिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ना मिले। तो आज आप लोगों को उन लोगों को चुनना है जिनकी सेवाओं से आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है। आप अपने आसपास के किसी भी लोगों को चुन सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोगों को चुनिएगा जिनको आपने कभी धन्यवाद नहीं कहा। मतलब कि
रिश्तेदारी में तो हमने फिर भी कहा ही होता है कभी ना कभी, भले ही कम या ज़्यादा। तो आज उन लोगों को चुनिएगा जिन्हें आपने कभी नहीं कहा, ऐसे ऐसे लोगों को चुनिएगा। उन 10 लोगों के आप नाम लिख सकते हैं, नाम लिख के उनके ऊपर मैजिक डस्ट डाल सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, मैजिक डस्ट को उनके ऊपर लहरा सकते हैं, हाथों की उंगलियों को डाल सकते हैं। उसको, उसके परिवार वालों को खूब सारी खुशियाँ मिल रही है, उसका पूरा परिवार सुखी है, वो बहुत खुश हो चुकी है। अब ये मत सोचिए ना वो बहुत खुश हो जाएगी तो मेड मेरे घर काम करने थोड़ी ना आएगी। अभी क्या होगा वो हमें नहीं पता, इस गणित में मत जाइएगा कि उसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए अगर आपने रिजल्ट की कामना से ग्रेटिट्यूड डाला तो ये ज़िंदगी में कभी भी असर नहीं करेगा, है ना। उसको पैसा मिल जाएगा तो वो मुझसे पैसा क्यों मांगेगी, नहीं। अगर आपका बहुत बड़ा पैसा वही पार्टी हर बार लेती है तो आपको उसी पार्टी को ग्रेटिट्यूड करना है, खूब सारा ग्रेटिट्यूड करना है। वो पार्टी अगर पैसा लेना बंद कर देगी ना तो दूसरी 10 पार्टी आपके लिए बैठेगी। ये यूनिवर्स की कैलकुलेशन है, आप अपनी कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल भी मत लगाइएगा। ज़रूर से अपने आप से दुआएं निकालिएगा। क्यों दुआएं निकालनी है, क्योंकि जो सर्विसेज आपको मिल रही है ना वो निरंतर मिल रही है, निरंतर घड़ी की सुइयों की तरह कांस्टेंट मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। उसका इंसान का बर्थडे तो भी वो काम कर रहा है, उसके यहाँ किसी की डेथ है तो भी वो काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को चुनिएगा जो हर वक्त आपको सेवा देने को तैयार हैं। उन 10 लोगों के ऊपर आपको जादू की धूल का छिड़काव करना है। आगे करेंगे। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम या जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जी, ये स्मरण जादुई पढ़ने स्मरण। की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो कल सुबह ही पढ़ेंगे वैसे भी इस चैप्टर को। तो यहाँ ओके आपको बता दिया गया है कि आपको किन किन लोगों के लिए कैसे कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, किस तरह के प्रसंग चुनने हैं, 10 लोगों को चुनने हैं, किस तरह के लोगों को चुनना है। आपको आज के 10 लोगों को चुनना है और उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है। आज 10 कहा गया है इसलिए आज आप 10 पर ही करके देखिएगा। उनको खूब सारी दुआएं दीजिएगा। आप चाहें तो कल से 10 से जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों पे कीजिएगा, करते रहिएगा, हमेशा कीजिएगा। ये बहुत कारगर चीज़ है, बहुत काम आती है और बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रैटिट्यूड। ये देखिए ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके खतरनाक तरीके से पास्ट के खड्डों को भर देते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। जितनी भी आपने गलतियां पास्ट में की हैं, इस जन्म में या पूर्व जन्मों में जो भी हमने जीवन चक्र चले हैं ना, उन सब के खड्डों को भरने के लिए बहुत अच्छे चैप्टर्स होते हैं। स्पेशली एक ये वाला चैप्टर है, जैसे कि भोजन तत्व वाला चैप्टर है। एक वो चैप्टर है जहाँ आप मैजिक रिलेशनशिप करते हैं। एक वो चैप्टर है जिसमें आपके लिए पीछे मैनेजर खड़ा है। इन चैप्टर्स को आप बस फॉलो कर लीजिए और इनको डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। ये तुरंत आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं। तो ये करके देखना है। आगे आज का अभ्यास पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 10।
हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ शुरू हो जाता है। वो कोई दिक्कत नहीं है, हम सुबह धन्यवाद। जागने के साथ ही इसको पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच और सारिका जी, थैंक यू। बहुत अच्छी है, जी बहुत दीदी। आज मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा है। थैंक देखिए, यू। आपकी सेवा हमें मिल पा रही, इसके लिए सच में शुक्रिया है। क्योंकि कोई भी पढ़े ना पढ़े, लेकिन आप हर वक्त तैयार होते हैं। ये आपकी स्पिरिट ही है और जो डेफिनेटली आपको बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच टू यू। चलिए, हम सभी लोग पहले ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सभी लोग जो धन्यवाद करना सीख रहे हैं, कृतज्ञता को अपने जीवन में ला रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, हमारी मदद कीजिए। हम सभी लोग अच्छे मार्ग पर खूब सारी कृतज्ञता करना सीख पाएं और हम अपने जीवन में दूसरों को धन्यवाद लौटाना सीख पाएं। जो भी सर्विसेज मेरे लिए, आप सभी के लिए की जा रही है, मैं दिल से उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हूँ। सचमुच उन सबको दिल से धन्यवाद, 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 जो रोज़ मेरे लिए घर में पानी की व्यवस्था करते हैं। जिन लोगों ने मेरे जीवन में बिजली की व्यवस्था की, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ। जिन लोगों ने मेरे जीवन में इस टेक्नोलॉजी को दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं हर उस चीज़ के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद देती हूँ जो निरंतर मुझे अपनी सेवाएं दे रहा है। और मैं आप सभी की ओर से उन सबको शुक्राना लौटाने की कोशिश करती हूँ जो भी मेरे और आपके जीवन में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए, खूब सारा सम्मान उन्हें मिले, उनके सारे सपने पूरे हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू जॉइन इट एंड थैंक यू फॉर वेटिंग। मैं आप सब की सच में कृतज्ञ हूँ कि आप सब लोगों ने मेरा वेट किया। वंदना जी ने मुझे कॉल भी किया और रवि जी ने भी मैसेज किया। जो 5-6 लोग छोड़ चुके हैं मीटिंग को बिकॉज़ लेट हो गया, मैं उनसे भी माफ़ी चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू कि आप सब लोग रुके रहे और आप लोगों ने सेशन को अच्छे से करने में मदद की। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जी, अब भी कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, कल के लिए, आज के लिए। कोई भी चैप्टर है, कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका। जी, थैंक यू। कल किसी ने पेटीएम को लेके भी क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, ओके गीत जी, चलिए, शायद आप ही के लिए लेट होना था क्या हमें? ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल किसी ने पेटीएम के लिए पूछा था, वो क्वेश्चन रह गया था, मैंने बाद में चैट में पढ़ा था कि चैट में लिखा हुआ था। तो पेटीएम में भी आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। पेटीएम के अंदर ग्रैटिट्यूड करने के लिए कोई अलग कुछ भी नहीं है। देखिए, आप जिसे भी पेटीएम कर रहे हैं तो वो बिल तो आपके सामने होगा, आपको पता होगा, तभी आप पेटीएम कर रहे हैं ना। तो आप उस धन के लिए शुक्रिया लिख सकते हैं या उस बिल के लिए लिख सकते हैं। हाँ, रख दो। तो आप उस बिल के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से हो सकता है। मुझे कुछ पूछना है जी सारिका जी। जी। हाँ, ये जो सेकंड वाला अभ्यास है, उसमें ये लिखा हुआ है 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें। तो मैं ये पूछ रही थी कि इसमें ऑफ कर मतलब दिया वीडियो, इसमें जाओ। लिखने का नहीं लिखा है, तो क्या सिर्फ हमें मन से ही करना है या लिख कर भी करें? नहीं, ये चैप्टर आपको लिख के नहीं करना है। यहाँ सिर्फ यही अच्छा, लिखा गया है कि आपको मन से करना है, आपको बोल के सिर्फ आप मन उन से 10 करना। लोगों के नाम लिख सकते हैं।
अपन 10 लोगों के नाम लिख सकते हैं ताकि आपको पता रहे, ताकि कल ना आप दूसरे 10 लोगों को ले सकते हैं। ओके तो यहाँ आपको लिखना ठीक नहीं है। और जिन लोगों को सॉरी, जो आपको पूरे दिन में मिलते हैं, उन लोगों को आप आंखों से आंखें मिला के धन्यवाद कह सकते हैं। ये अलग चीज़ है, उसमें ना अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। या तो आप ऐसे करें, 10 लोगों का नाम लिख लें, उन 10 लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उन 10 लोगों को 10 प्रसंगों को चुन लें। अगर आप आज आप घर पे ही हैं, आप किसी से मिल ही नहीं रहे हैं, आपको याद भी नहीं आ रहा है, तो आप वो 10 इंसिडेंट्स लिख सकते हैं जो पास्ट में हुई हैं, है ना। उन इंसिडेंट को लेके ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जो लोग आपके सामने आ रहे हैं, जैसे ड्राइवर है, आपको मिलेगा ही मिलेगा आज तो। जैसे आपके घर पे कोई मेड आती है तो वो भी आपको मिलेगी ही। या आपके ऑफिस का बॉय है, वो आपके लिए टेबल साफ़ करेगा ही, तो आप उसको दिल से, यार तो बहुत अच्छा काम करता है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आप उसको ऐसे बोल सकते हो। तो ये आपको आंखों से आंखें मिलाने वाला। तो उसने तीनों तरीके बताए हैं। इफ़ेक्टिव तरीका होता है आंखों से आंखें मिला के करने वाला, मुंह पे कॉम्प्लीमेंट देने वाला। उसके बाद होता है 10 लोगों के नाम लिख के कर सकते हैं कि आप उन लोगों की ज़िंदगी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें जाके बोलना ज़रूरी नहीं है, पर आज आप ऐसा करके देखें। कल से आप चाहें तो उनके ऊपर ऐसे करके भी मैजिक डस्ट पोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। जी, वंडरफुल सेशन। थैंक यू जी। और किसी ने कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कोई शेयरिंग है? देखिए, शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग आएंगी। शिक्षा जी, जी आप प्लीज़, आप अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ, एक सेकेंड मेरे को मेरा नाम नहीं दिखा, 1 मिनट हो। मैम, मेरे को बस ये पूछना था कि मेरे कि जो होमवर्क होता है उसकी फोटो ग्रुप में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ जी, आप चाहें तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाभी, आप डाल सकते हो जो भी स्क्रीन पे जो होमवर्क होता है। असाइनमेंट, अच्छा आपने जो होमवर्क किया है आप उसकी बात कर रहे हैं, या है। जो असाइनमेंट हमने आपको भेजना है वो आपको डालना है? नहीं, जो हम डेली असाइनमेंट करते हैं हर चैप्टर का। तो आप असाइनमेंट क्या करना है वो आप चाहते हैं कि ग्रुप में डालें, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, मतलब ओके, उसकी ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट हाँ या जी, हम कुछ लोग भी। कर लेंगे डेफिनेटली। और मैम, मेरे को बस एक यही शेयरिंग करनी थी। मेरे को कल परसों भी याद नहीं आया था कि मैंने ना लास्ट ईयर डॉक्टर दीपक चोपड़ा और एक और डॉक्टर है यहाँ पे यूएस में, उनका एक ऑनलाइन सेशन अटेंड किया था। तो उसमें उन्होंने भी बताया था कि हैप्पीनेस के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं, जिसमें सबसे चीज़ उन्होंने ग्रैटिट्यूड बताई थी। और उन्होंने वही ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाने के लिए बोला था। और उन्होंने कहा था कि हफ्ते में अगर डेली नहीं लिख सकते 2 या 3 ग्रैटिट्यूड, तो चाहे हफ्ते में एक ही बार आप 2-3 ग्रैटिट्यूड लिखो। और मेरे को उस वक्त ऐसा लगा था कि ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना, मतलब मैं सोचती ही रह गई, मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया ही नहीं है। और मेरे को डेली 3 ग्रैटिट्यूड लिखना जैसे होता है ना कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कैसे करूंगी, लाइक ये मतलब रोज मैं तो भूल ही जाऊंगी या कैसे लिखूंगी ग्रैटिट्यूड। और अब लगता है कि कैसे इतने आराम से 10 ग्रैटिट्यूड लिखने बैठो और आप 20 लिख जाते हो। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही आई वाज बात है। जस्ट फीलिंग सो थैंकफुल कि मेरे को लास्ट ईयर जो चीज इतनी मुश्किल लग रही थी वो अब इतनी सिंपल हो गई है। और 3 के अब तो लगा आप 30 लिखवा लो, वो वाली हालत हो गई है। वेरी नाइस प्रिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब शुरुआत हम नहीं करते हैं ना, तब तक हमें हर चीज़ मुश्किल लगती है, हर चीज़ अजीब लगती है। जैसे आज आप ग्रैटिट्यूड डालेंगे ना दूसरों पे, तब भी आपको हो सकता है शुरुआत में कुछ अजीब लगे, लेकिन 1 या 2 पे करते से आपको लगेगा वाह कितना अच्छी चीज़ है और कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास। सच में दिल से ग्रैटिट्यूड निकलेगा उन लोगों के लिए। आपको ऐसा लगेगा हाँ मैंने तो ये कभी किया ही नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा है आप कर। और जितना ब्लेसिंग वाला चैप्टर तो जो है ना, जितनी ब्लेसिंग आप लिखेंगे ना, वो बेहतरीन ब्लेसिंग्स आपको याद आएंगी। और इतना कुछ है हमारी ज़िंदगी में याद करके उन ब्लेसिंग्स को लिखने के लिए। मतलब ईश्वर ने हमें इतना दिया इस यूनिवर्स ने कि अब बस सोचते जाइए, लिखते जाइए, सोचते जाइए, लिखते जाइए, वो ख़त्म ही नहीं होता। और सच में जो आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ब्लेसिंग बहुत सारी याद आ रही है ना, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। जब भी ऐसा होता है ना कि हम नेगेटिव जोन में हैं,
नहीं नहीं कुछ नहीं, जब आप भी हम बोलिए। लोगों को लगता है कि अगर हम नेगेटिव जोन में हैं, तो हमारी ब्लेसिंग्स हमें कम नज़र आने लगती है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। अगर आपको ब्लेसिंग्स कम नज़र आती हैं तो या तो आप ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अभी थोड़े 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 और नीचे की ओर खिसक रहे हैं। तो अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए ब्लेसिंग्स को फिर से ढूंढना चालू कीजिए, और जितनी ब्लेसिंग याद आ रही है आप उतनी अपलिफ्टेड रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू मैम सो मेरे को मच। इतना सुंदर सा इंसिडेंट याद आया कि मैं बचपन में ना, हमारे यहाँ सैटरडे मार्केट लगता है, उसको शनि बाजार बोलते हैं। मैं बहुत छोटी थी तो मैं खो गई थी शनि बाजार में। तो एक दुकानदार ने मेरे को अपने पास बिठा के पानी वानी पिलाया था। तो मेरे को लाइक, मैं उस दिन, जैसे आपने कहा था ना ब्लेसिंग्स याद करने पुरानी, तो मेरे को लाइक वो इंसिडेंट याद आया, तो मुझे इतना अच्छा, इतनी अच्छी फीलिंग आई ना, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा सच में कि आपने तो मतलब हम मेरे को सबको भी वो सचमुच लाइक चीज़ याद दिला दी, हाँ क्योंकि बहुत ही लाइक बचपन में छोटी थी बहुत मैं। से मैं भी खोई थी। तो हम में से बहुत से लोग होंगे जो सच में बचपन में कहीं ना कहीं खोए होंगे, और उन्हें सही इंसानों ने हमारे पेरेंट्स के पास पहुंचा दिया। वी आर सो लकी, वरना पता नहीं कुछ भी हो सकता था। तो हमें सच में उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। थैंक यू जी, आपने बहुत ही अच्छी चीज़ हम सभी को याद दिलाई है, इसके लिए शुक्रिया। और खूब सारा आपको ऐसे ही ग्रेटिट्यूड मिलता रहे, यही मेरी प्रेयर है। रवि जी, जो आपने पूछा है ना, थैंक यू तो मैम। आपकी ब्लेसिंग्स तो अलग है। रवि लड्ढा जी, वी राइट 10 ब्लेसिंग्स। आपके 10 ब्लेसिंग्स तो मुझे लगता है आपने लिख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं लिखे तो आप अभी लिख लीजिए। 10 ब्लेसिंग डिफरेंट है, हाँ जी, वो अगर आप लिख चुके हैं तो वो तो 10 ब्लेसिंग्स हैं। आपको 10 इंसिडेंट्स लिख सकते हैं, या तो वेयर एग्जाम्पलरी सर्विस वॉज डिलीवर्ड इन पास्ट, राइट। हाँ, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आप उन्हें ब्लेसिंग के तौर पे अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं, उन प्रसंगों को लिखना चाहते हैं, तो आप वो 10 वो वाले प्रसंग ले लीजिए जो आपने पास्ट में लोगों ने आपको डिलीवर किया है, वो कर सकते हैं। या आप 10 लोगों के सिर्फ नाम लिख सकते हैं। ओके, फाइन जी। कौन बात कर रहे थे अभी? अंशु जी। मैं बोलना हाँ जी चाहूंगी जी। जी। सारिका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज मैं उठी ही 5:25 पर। मैंने सोचा ओ गॉड, अब तो सेशन शुरू हो गया मेरा, जब देखें कि ऐसे मेरे लिए ही हुआ है ये। थैंक यू सो मच। और जैसा चलिए जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, तो आज भी बहुत मैं अच्छे के एकदम लिए जगी हुआ हूँ, है। प्रेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं सोचा भी समय नहीं हुआ उठने के। प्रेयर्स चल रहे, मेरे 4:30 बजे उठ जाते तब से प्रेयर्स चल रहे हैं, बेड पे लेटे लेटे। लेकिन बस हो गया। और अभी जैसे शिक्षा जी बताई, जैसे कि वाकई में मैं तो भूल ही गई थी ये इंसिडेंट। मैं 7 साल की थी, हम लोग मेरे मामा जी की शादी में जा रहे थे। विजयवाड़ा स्टेशन में हमें ट्रेन चेंज करना होता है। पूरी बारात हमारी वहीं पे थी, मतलब हमारे घर से और मेरी मामी के घर से। और मेरे नाना जी बोले कि छोटे मामा को ढूंढ रहे थे, कि कहाँ कहाँ गया है, दिख नहीं रहा। मैंने कहा मुझे अभी भी याद है, वो सारा इंसिडेंट मुझे याद है। मैंने कहा ताता बोलते हैं हम लोग अपने तेलुगु में, ताता बोलते हैं। ताता मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ उनको। मैं कहा, मैं तो छोटी सी कहाँ ढूंढ के ले आऊंगी। जैसे मैं प्लेटफॉर्म पे निकली, वहां से एक एक ट्रेन रवाना हो रही थी चेन्नई के लिए, जो चेन्नई या जो भी होगी, मद्रास बोलते थे उसको, हावड़ा मद्रास या कुछ भी होगी, चेन्नई के लिए वो ट्रेन जा रही थी। और मैं पता नहीं कैसे उस ट्रेन में चढ़ गई, आई डोंट नो। एंड दैट टू वाज एन आर्मी बोगी, ओह। जिसमें सिर्फ आर्मी के जवान थे। तो उतना तो मुझे मालूम नहीं था कि आर्मी है ये वो, सब कोई वर्दी में थे। मैं देखी उन लोग को, मैं लगी रोने, तो फटाफट इस बीच में भगदड़ मच गई कि मुझे ढूंढा जा रहा था, मैं नहीं दिख रही थी। तो इतने में क्या हुआ कि वो आर्मी वाले क्या कि देखे रोते हुए, तो ट्रेन का चेन पुल किया उन्होंने। बहुत छोटी सी थी। अभी भी मेरे घर में पूरा नोटेड है ये। तो चेन्नई जाते जाते चेन्नई में अटक गई बोलते हैं सारे। जी जी हम्म। जी। तो सच में ये बहुत ही बड़ा उसका उन्होंने इंसिडेंट रो है। करके फिर लाया, ला के ढूंढ के देखा। तो मैं जैसे मैं अपने लोगों को देखी, तो मैं दौड़ के उनके पास चली गई। और इतनी बुद्धि थी मुझे कि मैं मामी के पीछे जाके छिप गई कि मामा जी तब मुझे बोलेंगे नहीं कुछ। देखते डर गई थी मैं। जी, सचमुच ऐसे इंसिडेंट हमारी लाइफ में आज हुए मुझे हैं। सच में उन लोगों को धन्यवाद देना है जो उन्होंने मुझे बचाया। मैं तो एकदम अभी बोली तो खत याद आया कि आई गॉड, सच में राइट। रियली थैंक यू टू देम। नहीं तो अभी मैं कहीं चेन्नई की किसी में होती। तभी भी सच घर में। वाले बोलते हैं मेरे कि चेन्नई बिल्कुल। जाते जाते चेन्नई ही अटक गई, क्योंकि मेरी बहू चेन्नई से ही है। तो इसलिए हम बोले चेन्नई जा ही रहे थे, उसी वक्त अब जा रहे थे चेन्नई। अब तो परफेक्ट हो गए। नहीं, आप लोग ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को टटोलते रहें। जहाँ पे भी हमने पास्ट में शुक्राने नहीं किए हैं वहाँ करते रहें। बहुत ज़रूरी है पास्ट के शुक्राने करना, और उसके साथ ही ज़रूरी है कि आप अपने प्रेजेंट वाले जो लोग हैं उनको देखते हुए उनके ऊपर भी मैजिक डस्ट डालते रहिए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट होता है ना, यही हमें बहुत कुछ सिखाता है। और प्रेजेंट में जब हम ग्रैटिट्यूड डाल देते हैं तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो
जाता है ना। तो फ्यूचर के लिए आप लोगों को एक ग्रैटिट्यूड डालना है। थैंक यू सो मच गीत, आप इतनी यंग एज में ये सब सीख रहे हो, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज भी लिखा है एंड रियली जो भी आप लिखते हो काफ़ी इंस्पायरिंग होता है सब लोगों के लिए। तो आप इस एज में इतना सब कर रहे हो, रियली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सेशन यहीं फिनिश करते हैं, आज ओवर टाइम हो चुका है आप सभी के लिए। कल शायद मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी ना, क्या पता नहीं, मैं ट्रैवलिंग में रहूंगी, तो क्या करूं वही सोच रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। देखिए 101% मिलेगी, कोशिश नहीं, मेरा पूरा मैग्निफिसेंट आउटकम है कि सही रिकॉर्डिंग मिलेगी। इनफैक्ट कल वाला रिकॉर्डिंग में मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका घर जाऊंगी तो फिर वो टाइम हाँ जी आपको मिल जाएगा। और कल का रिकॉर्डिंग भी 101% मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं उसे सही तरीके से अपलोड कर दूँ। तो आप लोगों को जो कल वाला नहीं मिला है, सोनिया जी को भी प्रॉब्लम थी, तो वो आपको आज मिल जाना चाहिए। कल असल में मैं भी ट्रैवलिंग में रहूँगी, देखते हैं जो भी बेस्ट हो पाएगा वो हम लोग करेंगे। सेशन होगा, सेशन आप लोगों को मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, इट्स ट्रू। बट जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ वंडरफुल डे। आज का दिन बहुत अच्छा है एंड वी ऑल आर विनर। ओके, यूज अफर्मेशन एज मच एज यू कैन। जब भी छोटा मोटा कुछ लगता है ना, दिव्या जी आपने बहुत दिनों से कुछ बोला नहीं है, कल आपका नंबर है ना, आपको अपने शेयरिंग्स लेके आने हैं, जितने शेयरिंग करेंगे उतनी शेयरिंग मिलेंगी आपको लाइफ में, और इस बार आपको चांस छोड़ना नहीं है, राइट? तो हम सब लोगों को आगे बढ़ते रहना है। वी आर विनर्स, यस आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। हैव अ वंडरफुल डे, बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।